घने हरे पेड़ों से ढका एक विशाल जंगल। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों के बीच से सूरज की सुनहरी रोशनी जमीन पर पड़ रही है। इस सुंदर जंगल के बीच में रहता था एक छोटा सा सफेद खरगोश। वो देखने में बिल्कुल रुई की तरह मुलायम था। उसकी आंखों में शरारत भरी थी और स्वभाव से बहुत चंचल था। वो पूरे दिन अपने खरगोश दोस्तों के साथ दौड़ता भागता और पक्षियों के साथ लुका छुपी खेलता। हंसी खुशी में उसके दिन गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन खेलते खेलते अचानक उसका पैर एक पुराने पेड़ के खोखले में फंस गया। दर्द से वो जोर से चिल्ला उठा। उसके पैर में जोर की चोट लगी थी। किसी तरह पैर निकालकर उसने देखा, दर्द के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। दौड़ना तो दूर की बात थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। उसके दोस्त इस मुश्किल समय में उसके साथ थे। वे उसके लिए खाना लाते, उसके पास बैठकर बातें करते और उसका मन अच्छा रखने की कोशिश करते। लेकिन दिन बीतते गए, उनका आना कम होने लगा और एक समय ऐसा आया जब दोस्तों ने उसके पास आना ही बंद कर दिया। खरगोश बिल्कुल अकेला हो गया। वो पेड़ के नीचे बैठकर रोता और कहता, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। भगवान मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं? मैं अब खाना कैसे जुटाऊंगा? आंधी तूफान में कैसे जीऊंगा? दुख में उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। वो रो ही रहा था कि तभी एक छोटा सा हिरण का बच्चा वहां से गुजर रहा था। खरगोश की रोने की आवाज सुनकर वो उसके पास आया और बोला, तुम रो क्यों रहे हो? खरगोश ने अपना सारा दुख उसे बता दिया, अपना टूटा पैर, अपनी अकेलापन, अपनी निराशा। वो बोला, मेरा अब जीने का मन नहीं करता। हिरण का बच्चा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रो मत, मैं अपनी माँ को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। मेरी माँ हमेशा सबकी मदद करती है। वो तुम्हारी समस्या का हल जरूर बताएगी। खरगोश ने थोड़ी उम्मीद के साथ कहा, ठीक है, तुम अपनी माँ से बात करके मुझे बताना कि मेरे दुख को दूर करने का तरीका क्या है। उसी रात हिरण अपनी माँ के पास गया और खरगोश के दुख की बात बताई। सब कुछ सुनकर हिरनी माँ मुस्कुराकर बोली, देखो, जीवन में दुख तो आएंगे ही, लेकिन जीवन को दोष देने से दुख और बढ़ता है। भगवान को दोष मत दो, किस्मत को दोष मत दो, बल्कि जो है उसके लिए आभारी बनो। जो आभारी रहना सीख जाता है वो हर मुश्किल से बाहर निकल सकता है। हम हमेशा उस चीज के लिए रोते हैं जो हमें नहीं मिली, लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगले दिन हिरण ने आकर सारी बातें खरगोश को बताईं। खरगोश कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम सही कह रहे हो, मैं अब शिकायत नहीं करूंगा। आज से मैं आभारी बनना सीखूंगा। इसके बाद शुरू हुआ खरगोश के जीवन का सबसे बड़ा बदलाव। हर दिन सुबह, दोपहर, रात वो सिर्फ एक ही बात कहता, धन्यवाद भगवान। जब उसके पैर में दर्द होता वो कहता, धन्यवाद भगवान, मेरा पैर टूटा है लेकिन मैं जिंदा हूं। जब तूफानी रात में वो अकेला डरता तब भी वो अपने दोस्तों के लिए कहता, धन्यवाद दोस्तों, तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की। मैंने ही धन्यवाद नहीं कहा, मैंने गलती की। इस तरह दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसके अंदर एक अजीब सा आनंद पैदा हुआ और हैरानी की बात, उसके पैर का दर्द भी कम होने लगा। कुछ दिनों बाद उसने धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश की, फिर चलना शुरू किया। पहले की तरह दौड़ नहीं पा रहा था, लेकिन चल पा रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक दिन उसने हिम्मत करके जंगल में खाना ढूंढने के लिए जाना शुरू किया। वो आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे चल रहा था। अचानक उसने देखा, उसके पक्षी दोस्त पेड़ की डाल पर बैठे हैं। उसे देखकर वे चिल्लाए, खरगोश भाई, तुम फिर से चल पा रहे हो। थोड़ी दूर उसके खरगोश दोस्त भी उसे देखकर दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा, तुम फिर से चल पा रहे हो, ये बहुत खुशी की बात है। तुम ज्यादा मत चलो, हम तुम्हारे लिए फल लेकर आते हैं। वे जंगल में दौड़ गए और थोड़ी देर बाद बहुत सारे फल लेकर लौट आए। खरगोश का मन खुशी से भर गया। उसने सोचा भी नहीं था कि थोड़ी सी हिम्मत और कृतज्ञता उसे इतना खुश कर सकती है। वो शर्माते हुए बोला, मैंने तुम्हें कभी धन्यवाद नहीं कहा, मैंने गलती की। दोस्त हंसकर बोले, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, कल से हम फिर से खेलेंगे। खरगोश समझ गया, शिकायत नहीं, रोना नहीं, कृतज्ञता जीवन बदल सकती है। इसके बाद जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, खरगोश ने कभी शिकायत नहीं की। वो जान गया था, कृतज्ञता जीवन को हल्का बनाती है और शिकायत जीवन को भारी बना देती है। कृतज्ञता ही जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं हमारे जीवन में क्या नहीं है, लेकिन अगर हम एक बार सोचना शुरू करें कि हमारे जीवन में कितना कुछ है,
पानी, हवा, रोशनी, प्रकृति, ये अनमोल जीवन भगवान ने हमें बिना मांगे ही इतना कुछ दिया है। बस ये सोचते ही सब कुछ बदलने लगता है। इसलिए शिकायत नहीं, सबको बस कृतज्ञता और धन्यवाद दें।